साथियों नमस्कार। सही 9 बज चुके हैं और डायरेक्ट सेलर एकेडमी पर लाइव का सही समय 9 बजे है। साथियों स्वागत करता हूं आपका मैं आज के सेशन में। तो साथियों जल्दी से कनेक्ट हो जाएं और ताकि हम आज की बात शुरू करें। प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा की प्रचुरता ईश्वर आपको दे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और प्रार्थनाएं हमेशा पूरी हुआ करती हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो साथियों आज 2022 का लास्ट दिन है, 31 दिसंबर। सूर्य अस्त हो चुका है और कल सुबह 1 जनवरी 2023 एक नया साल, नया दिन, नया जोश, नया उत्साह कल 2023 का होगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 2023 आप लोगों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। तो साथियों समय हो चुका है, आप सबका स्वागत। पिछले 3 दिन से लगातार हम जाने जिंदगी की ABCD पर बात करते आ रहे हैं और पिछले 3 दिनों में हमने A, B और C का मतलब जाना। आज हम चौथे अक्षर D पे बात करने वाले हैं जो फाइनल है आज, और कल हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। साथियों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में वही लोग कामयाब हो पाते हैं जिनके सपने बड़े हैं, जिनकी सोच बड़ी है, जो कुछ करना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है। तो साथियों मैं आपसे यही कहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप अपने जीवन में अपनाएं, आगे बढ़ें और इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने सपनों को साकार करें। हो सकता है 2023 में कुछ गलतियां हुई हो, 2022 में कुछ गलतियां हुई हो, कुछ छूट गया हो। कल नया सवेरा है, नया साल है, नया दिन है। तो कल हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। सूर्यांश चौहान आपका स्वागत है, गुड इवनिंग। कुमार प्रेम जी आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। हरदीप सिंह जी आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। पवन कुमार जी आपका भी स्वागत है, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। साथियों जैसा आप हर रोज लाइव सेशन के वीडियो को प्रमोट करते आए हैं, इसे शेयर करते आए हैं, तुरंत प्रभाव से अगर आप वाकई ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के फेवर में हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आप योद्धा हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पसंद करने वाले इंसान हैं, तो इस वीडियो को तुरंत प्रभाव से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। मेघराज बेरवा जी आपका स्वागत है, गुड इवनिंग। जगदीश पंवार जी आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। गुरनाम संधू जी आपका भी स्वागत है। सबकी शुभकामनाएं मुझे मिल रही हैं नए साल की। तो मेरी तरफ से भी आपको और डायरेक्ट सेलर एकेडमी फेसबुक पेज और डायरेक्ट सेलर एकेडमी यूट्यूब चैनल की ओर से भी आप सबको आने वाले नव वर्ष की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको तरक्की दे, आपको कामयाबी दे, आपके जीवन में खुशियां लेकर आए और ये 2023 का नया साल आपके जीवन के सारे सपनों को पूरा करने के लिए एक शानदार साल साबित हो। और ऐसा ही होगा। एक अच्छी भावना के साथ, अच्छी सोच के साथ आप कल नव वर्ष की शुरुआत करें। मनोज कुमार इंदलिया जी आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। तो साथियों नए साल में कुछ नए संकल्प लें। एक डायरेक्ट सेलर होने के नाते, एक लीडर होने के नाते आपको
सबसे पहला जो संकल्प लेना चाहिए मेरी नज़र में, मेरे विचार से, वो यही होना चाहिए कि आप कल 1 जनवरी 2023 से एक शुरुआत करेंगे सुबह 5 बजे उठने की। हो सकता है सर्दियों के मौसम को देखते हुए आपको ये जल्दी लगे, लेकिन आप इसे संकल्प के तौर पर लें और आज रात 10 बजे आप सोने का प्रयास करें। साथियों, एक सफल लीडर में, एक सफल नेटवर्कर में, या यूं कहें कि दुनिया के हर सफल इंसान में सबसे पहली जो आदत होती है, जब आप स्टडी करेंगे, कामयाब लोगों की बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो आपको सबसे पहली महत्वपूर्ण आदत उन लोगों के बीच में यही मिलेगी कि वो सही समय पर सोते हैं, यानी 10 बजे तक वो सोते हैं, इससे लेट नहीं होते, और सुबह 5 बजे से लेट तक वो सोते नहीं है, 5 बजे उठ जाते हैं। एक 18 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए 7 घंटे की नींद पर्याप्त मानी गई है। अगर आप सही 10 बजे सोने का डिसीजन लेते हैं और सुबह 5 बजे उठते हैं, तो आप आराम से बहुत सारे नए कामों को आप कर सकते हैं। तो नए साल में नया संकल्प सबसे पहला आप यही लें कि कल आप सुबह 5 बजे उठेंगे, और उठने के तुरंत बाद आप नए साल के लिए, नए दिन के लिए ईश्वर का, जिसे भी आप मानते हैं, अपने इष्ट देव का धन्यवाद करेंगे, और भरपूर धन्यवाद करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे। अपने परिवार के लिए, घर के लिए, आपके पास कोई व्हीकल है तो उसके लिए। कम से कम ऐसी 10 चीजों की आप मन ही मन लिस्ट बनाएंगे, या डायरी लेकर आप डायरी में नोट करेंगे। आज रात सोने से पहले अपने सिरहाने एक डायरी और पेन रखें, और सुबह उठने के तुरंत बाद ईश्वर का धन्यवाद करें। उन 10 चीजों को लिखें जिनके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। सबसे पहले 2023 के पहले दिन के लिए, 1 जनवरी 2023 का पहला दिन ईश्वर ने आपको दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग आज इस दुनिया से विदा हो गए, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया से विदा हो गए। वो कल 2023 में नहीं होंगे, आप हैं। उसके लिए ईश्वर का जितना हो सके धन्यवाद करें, और दिल से करें। उसके बाद आप अपने स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद करें कि आप खुद वॉशरूम, टॉयलेट जा रहे हैं, चल के अपने कदमों पे, अपने पैरों पे जा रहे हैं, इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है, कारण कोई भी हो, उसके लिए धन्यवाद करें। अपने परिवार के लिए, पत्नी बच्चों के लिए, आपके पास बिजनेस है उसके लिए, आपके पास जॉब है उसके लिए, आपके पास रहने को घर है उसके लिए, आपके पास पहनने को कपड़े हैं उसके लिए, आपको ईश्वर ने आंखें दे रखी हैं इस सुंदर जहान को देखने के लिए, उसके लिए। कितनी सारी चीज़ों का आप धन्यवाद कर सकते हैं। और एक आदत बनाएं कल नए साल से, एक सफल नेटवर्कर होने के नाते, एक लीडर होने के नाते, कि हर रोज सुबह आप 10 चीज़ों को लिखेंगे जिनके लिए आप धन्यवाद ईश्वर का कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो 90 दिन के अंदर अंदर आपके पास 900 चीजें ऐसी होंगी, और आपका दिमाग का पैटर्न नए सिरे से, नई प्रोग्रामिंग के साथ काम करने लगेगा, और फिर आप हजारों हजारों अच्छी चीजों को, जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, अपनी ओर उन्हें आकर्षित करना शुरू कर देंगे। बस दिमाग का पैटर्न चेंज हो जाएगा आपका। तो साथियों, उसके बाद आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उठने की तुरंत बात करनी है, जिसका संकल्प लेना है, शायद आप पहले से भी करते आ रहे होंगे। जो मैं बात अक्सर प्रोग्राम को शुरू करते वक्त बोलता हूँ, प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा की प्रचुरता के लिए ईश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल सुबह से आप एक संकल्प लें कि आपकी सुबह जब होगी तो आपके दिमाग में चलने वाले, या मुंह से निकलने वाले शब्द, या दिमाग में चलने वाले विचार इस लाइन को लेकर होंगे। ये संकल्प ले, और रात को सोने से पहले जस्ट 5 से 7 मिनट का जो समय, यानी लास्ट आपके दिमाग में सोचे गए शब्द या विचार, या मुंह से बोले गए शब्द विचार, वो लास्ट में इसी लाइन के होंगे। ये संकल्प आप ले और उसे 90 दिन तक कायम रखें, 3 महीने तक कायम रखें। उसके बाद ये ऑटो पायलट मोड पे आ जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप होता जाएगा।
और जिस दिन अपने आप ये होने लगा 90 दिन के अंदर अंदर, उस दिन से आपके जीवन में ये चीजें स्वतः ही आनी शुरू हो जाएंगी। ये चमत्कार आपके जीवन में घटित होने लगेगा। और सुबह जल्दी उठने वाला और जल्दी सोने वाला संकल्प आपने लेकर कल 2023 की नए साल की शुरुआत करनी है। अगर आप ऐसा कर पाए तो बहुत सारी चीजें आप इस नए साल में कर पाएंगे। तो सुनीता दुबे अनंत जी, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। प्रवीण कुमार जी, आपका भी स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू। राजू जोशी जी, नमस्कार, नमस्ते सर, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। तो साथियों, नया साल नए संकल्प लेकर शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और उन संकल्पों के ऊपर आप पहरा दें। भले ही कम संकल्प लें, कोई जरूरी नहीं है 10-20 संकल्प लेने हैं। आप 3 संकल्प ले सकते हैं, 5 संकल्प ले सकते हैं, 1 संकल्प ले सकते हैं, लेकिन ऐसा संकल्प जो आप 90 दिन तक लगातार वो उस पर पक्के रहेंगे। और 90 दिन का मतलब है उसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए उसके ऊपर पक्के हो जाएंगे। योगा करने का संकल्प हो सकता है, मेडिटेशन करने का संकल्प हो सकता है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक का संकल्प हो सकता है, रात को घूमने का संकल्प हो सकता है, हर रोज 5 बजे उठने के बाद ये प्रक्रियाएं करने के बाद आधा घंटा अच्छी किताब पढ़ने का हर रोज संकल्प हो सकता है। अच्छा कोई वीडियो सुनने का संकल्प हो सकता है, लिस्ट बनाने का संकल्प हो सकता है। संकल्प बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन संकल्प जो भी ले उस पे 90 दिन तक लगातार उसे पूरा करते चले। अपने आप से कमिटमेंट रखें, अपने आप के ऊपर एक कमिटमेंट दें और उसे पूरा करें। तो साथियों, पिछले 3 दिनों से हम बात करते आ रहे हैं ABCD, जीवन की ABCD। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं, क्योंकि आज चौथा दिन है और आज फाइनल दिन है ABCD का। आज हम D पे बात करेंगे और इस टॉपिक को पूर्ण करके इस वीडियो को भी YouTube पर प्ले लिस्ट में जाने जिंदगी की ABCD के 4 भाग उस पे आ जाएंगे। पहले बातों बातों में काम की बात 5 भाग उसके थे, उसे प्ले लिस्ट में एक अलग ग्रुप में डाल दिया गया है, इसे भी डाल दिया जाएगा। तो साथियों, साथ साथ बिल्कुल अपने बिजनेस का प्लान दिखाने का संकल्प भी हो सकता है कि आप हर रोज कम से कम 1 से 2 व्यक्तियों को इस 90 दिनों में कम से कम 90 प्लान शो करेंगे। 180 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 90 तो हो ही सकते हैं। बहुत अच्छा लिखा प्रवीण जी ने कि प्लान दिखाने का संकल्प भी हो सकता है। बिल्कुल, ये तो रीढ़ की हड्डी है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। प्लान तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना प्लान होगा उतना ही मोर प्लान मोर बिजनेस कहा जाता है। तो साथियों, इससे पहले कि हम चौथे अक्षर का मतलब समझें D का, उससे पहले हम तीनों अक्षरों के मतलब पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। A का मतलब मैंने आपको बताया एटीट्यूड, नजरिया। नजरिया ही वो जरिया है जो हमें कामयाब या नाकामयाब बनाता है, और नजरिया हमारी संगत से तय होता है। राहुल सामरिया जी, स्वागत है आपका। कौशल जोशी जी, आपका भी स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो साथियों, नजरिया तय होता है, नजरिया बनता है हम किस प्रकार की संगत में रहते हैं, कैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, कैसे हम टीवी प्रोग्राम देखते हैं, कैसे हम मीटिंग सेमिनार अटेंड करते हैं, कैसे हम ऑडियो सुनते हैं, कैसी हम किताबें पढ़ते हैं। इन सबको मिलाकर हमारी संगत तय होती है, और संगत से ही हमारा एटीट्यूड बनता है, हमारा नजरिया बनता है। और नजरिया सफलता में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके सोचने का पैटर्न ही तो नजरिया है। आप किस चीज को किस तरीके से, किस नजरिए से लेते हैं, किस स्थिति परिस्थिति को किस नजरिए से लेते हैं, किस व्यक्ति को किस नजरिए से, किस सोच से लेते हैं, उससे ही
सारी बात बनती या बिगड़ती है। तो साथियों, ए का मतलब एटीट्यूड, और एटीट्यूड कैसे बनता है मैंने आपको बताया। बी का मतलब है बिलीव, विश्वास। विश्वास 3 प्रकार के। पहला विश्वास अपने आप पर। आपको अपने आप पर कितना विश्वास है कि आप इस कंपनी में टॉप लेवल पे जा सकते हैं, आप इस कंपनी में लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, आप अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को सफल करने का निमित्त बन सकते हैं। आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है। दूसरा विश्वास अपने काम पर कितना विश्वास है। आप जिस इंडस्ट्री में हो उस पर आपको कितना भरोसा है कि वो आपके सपनों को पूरा करने वाली इंडस्ट्री है या नहीं है। जिस काम को आप कर रहे हैं, क्या वो काम आपके सपनों को पूरा करने योग्य है। जिस यात्रा पे आप निकले हैं, क्या वो व्हीकल आपकी उस यात्रा को पूरा करने में सहायक है या नहीं है। जैसे एक व्यक्ति ने अगर यूएसए जाना है और वो कहे कि मेरे पास महंगी से महंगी मर्सिडीज BMW कार है, मैं उस पे जाऊंगा, तो मेरे ख्याल से उसका व्हीकल सही नहीं है। भारत में जहां तक रोड जाती है वहां तक की वो सफर या यात्रा अपनी महंगी से महंगी कार से कर सकता है, लेकिन अगर उसे यूएसए जाना है तो निश्चित रूप से उसे व्हीकल चेंज करना ही होगा। तो व्हीकल आपके सपनों को पूरा करता है कि नहीं करता, यानी आपका काम, आप जिस इंडस्ट्री में हैं और आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, तो एक परफेक्ट व्हीकल है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप बड़े आराम से अपने सफर को, अपनी यात्रा को पूरा कर पाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। तो अपने काम पे आपको कितना विश्वास है। परमजीत जी आपका स्वागत है। रविंदर सिंह जी आपका भी स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरी तरफ से, हैप्पी न्यू ईयर, गुड इवनिंग सर। तो साथियों, दूसरा विश्वास अपने काम पर और तीसरा विश्वास अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट देव पर। कितना विश्वास है आपको अपने ईश्वर पर, भगवान पर। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा विश्वास है कि ईश्वर जो करेंगे अच्छा करेंगे, और हमेशा ईश्वर आपके साथ रहते हैं। वो एक पल के लिए भी इंसान से दूर नहीं होते, इंसान के अंदर ही होते हैं। इसके बारे में मैंने स्टोरी भी आपको एक कहानी के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया है पिछले लाइव सेशन में। 3 दिन से लाइव सेशन जो चल रहा है, इसमें मैंने काफी सारी स्टोरीज को भी शामिल किया है। आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिए, इसी पेज पर उपलब्ध है वो वीडियोस, वो लाइव सेशन। तीसरे अक्षर की बात करें तो सी पे हमने बात की, कंटिन्यूटी, लगातार। आप किस प्रकार से कंटिन्यूटी के साथ किस काम को करते हैं। शिवखेड़ा जी बताते हैं कि 2 से 5 साल का समय लेकर चले। रातों रात अमीर बनने के बारे में मत सोचें, रातों रात कामयाब होने के बारे में मत सोचें। ये इंडस्ट्री केवल पैसा नहीं बनाती, ये इंडस्ट्री केवल अमीर नहीं बनाती, बल्कि ये तो आपको समृद्ध करती है। समृद्धता और अमीरी में फर्क होता है। अमीरी में सिर्फ पैसा होता है और समृद्धता में हेल्थ भी होती है, पैसा भी होता है, टाइम फ्रीडम भी होता है, मनी फ्रीडम भी होता है, सुरक्षा भी होती है, लोगों का प्यार भी होता है, मान सम्मान भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं साथियों। तब जाके समृद्धता बनती है और उसके लिए समय चाहिए, जल्दबाजी में नहीं होता। तो कंटिन्यूटी आप कितनी रखते हैं। और चाइनीज बंबू के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया है कि जब आप लगातार किसी काम को करते हैं तो एक समय आकर आपके काम में चाइनीज बंबू वाली स्थिति पैदा हो जाती है, उसका भी मैंने जिक्र किया। कंटिन्यूटी के ऊपर मैंने 2 स्टोरीज आपके साथ शेयर की ताकि आप लोगों को यह पता चल सके कि कंटिन्यूटी में कितनी पावर है। और जब आप लगातार किसी काम को लंबे समय तक करते हैं तो आप उसके मास्टर बन जाते हैं, आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि किसी विषय का ज्ञान होना आपको सफलता नहीं दिलाता, किसी विषय का विशेष ज्ञान होना आपको सफलता दिलाता है। ज्ञान और विशेष ज्ञान में फर्क होता है। विशेष ज्ञान आप तभी हासिल कर पाते हैं जब आप लगातार
सिस्टम को फॉलो करते हुए, अपने सीनियर अपलाइन को फॉलो करते हुए, कंपनी को फॉलो करते हुए, कंपनी के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए एक लंबी पारी का गेम खेलते हैं तो आप उसमें मास्टर बनते हैं। अब महारत हासिल करते हैं, तब आप अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं और आप एक बड़ी सफलता हासिल करते हैं। कंटिन्यूटी में इतनी पावर है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंड इफेक्ट उस पर लागू होना शुरू हो जाता है। ड्रेन हार्डी जी की किताब कंपाउंड इफेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि लंबे समय तक छोटे छोटे किए गए काम आपको कितनी बड़ी ऊंचाइयां देते हैं। उसके बारे में आप कंपाउंड इफेक्ट ड्रेन हार्डी जी की बुक अवश्य पढ़ें, आपको पता चलेगा। संजय कुमार जी आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर। भूपेंद्र चोपड़ा जी आपका भी स्वागत है, हैप्पी न्यू ईयर सर आपको भी। तो साथियों साथ साथ शेयर का बटन दबाते चलें, लाइक कमेंट करते चलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आज का लाइव सेशन पहुंच पाए। तो साथियों ABC, अब बात करेंगे डी। तो एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा डी का मतलब क्या हो सकता है। ए का मतलब एटीट्यूड है, बी का मतलब बिलीव है, सी का मतलब कंटिन्यूटी है, डी का मतलब आप बताइए, उसके बाद फिर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आनंद प्रसाद जी आपका भी स्वागत है, हैप्पी न्यू ईयर। सुनीता दुबे जी लिख रही हैं, प्यारा सा उन्होंने भेजा है, तो थैंक यू। तो साथियों बताइए डी का मतलब आपकी नजर में क्या हो सकता है। फिर मैं आपके सामने डी का मतलब रखने वाला हूं। मुझे इंतजार है आपके जवाब का। कमेंट बॉक्स में बताइए कि डी आपके नजरिए से, आपके अब तक के नॉलेज के आधार पे आप क्या कहना चाहेंगे, ये डी का मतलब क्या है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब तक पहुंच पाते हैं या कितने लोग अपने दिमाग से क्या जवाब देते हैं। तो इंतजार है, मुझे बताइए डी का मतलब क्या हो सकता है। संभावित उत्तर परमजीत सिद्धू जी प्यारा सा दिल भेज रहे हैं, धन्यवाद सर, सेम टू यू। तो साथियों कमेंट मैं इंतजार कर रहा हूं। डी का मतलब डायरेक्टर, राजू जोशी जी लिख रहे हैं। संभावित उत्तर हो सकता है लेकिन सही उत्तर मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट जानना चाहूंगा आप लोगों का कि आपका क्या मानना है डी को लेकर। जो भी आपके मन में ख्याल आता है लिखिए, रफ आइडिया ही लिखिए लेकिन लिखिए जरूर, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप वाकई ही ध्यान देकर हर लाइव सेशन को अटेंड करते हैं। तो बताइए, जैसे राजू जोशी जी ने लिखा है, चलिए शायद मुझे ही बताना पड़ेगा और मैं बताऊंगा जरूर आपको कि डी का मतलब क्या होता है। ए का मतलब एटीट्यूड, बी का मतलब बिलीव, सी का मतलब कंटिन्यूटी, डिसीजन, डायरेक्शन। पवन जी लिख रहे हैं डायरेक्शन, मनोज इंद्रिया जी लिख रहे हैं डिसीजन, डिसीजन या डिसाइड, डिसीजन। मेघराज बैरवा जी लिख रहे हैं, आनंद प्रसाद जी ने लिखा है। साथियों बिल्कुल आपके जो उत्तर है वो संभावित उत्तर है, गलत नहीं है, अच्छे हैं। लेकिन जब आप एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हैं, अच्छे एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, विश्वास के साथ काम करते हैं और खास करके तीनों विश्वास के साथ, अपने आप पे, अपने काम पे, अपने ईश्वर पे, और कंटिन्यूटी के साथ लगातार काम करते हैं, एक ही जगह टिक कर काम करते हैं। विनोद कुमार गुप्ता जी आपका भी स्वागत है, मोस्ट वेलकम, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर। तो साथियों जब आप ABC तीनों को अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, इस पे काम करते हैं, तो डी अपने आप आ जाता है, उसे लाना नहीं पड़ता। और उसका डी का मतलब होता है देख लेते हैं, कुछ इंतजार करवा लेते हैं, डेस्टिनेशन। डी का मतलब होता है मंजिल। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे, बिलीव के साथ आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यूटी एक काम को लगातार करते रहेंगे, तो फिर डी लाना नहीं पड़ेगा, डी अपने आप आ जाएगा। डेस्टिनेशन यानी मंजिल, आप जहां पहुंचना चाहते थे वो आपके सामने खड़ी होगी।
डी ऑटोमेटिकली आपके सामने चल के उभर जाता है जब आप तीनों का पालन करते हैं। सुनीता दुबे जी ने लिखा है डेडिकेटेड। बिल्कुल, डेडिकेटेड भी एक अच्छा जवाब है, लेकिन जाने जिंदगी की एबीसीडी जिस टॉपिक को हमने लिया था उस टॉपिक का चौथा जो पॉइंट है, चौथा जो अक्षर है डी, उसका मतलब है डेस्टिनेशन यानी मंजिल अपने आप आ जाती है। जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, विश्वास के साथ, कंटिन्यूटी के साथ काम किया है, तो उनकी डेस्टिनेशन, उनकी मंजिल, उनका सपना चल के उनके सामने आया है। क्योंकि जब हम लगातार किसी काम को अच्छे उद्देश्य के साथ सिस्टमेटिक करते हैं तो अपने आप वो चीज डेस्टिनेशन बन जाती है, मंजिल बन जाती है साथियों। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो बना ही इसलिए है कि वो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दे। तो साथियों, जाने जिंदगी की एबीसीडी, आज चौथा दिन, आज फाइनल दिन, और आज आप इसकी मंजिल तक पहुंचे हैं। आपने इस यात्रा को पूरा किया है। जो साथी पहले दिन से इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, आज वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं, यानी डी पर पहुंचे हैं, डेस्टिनेशन मंजिल पे पहुंचे हैं, सब बधाई के पात्र हैं। इसी तरीके से साथियों, जब आप लगातार लंबे समय तक काम करेंगे, जिस भी कंपनी में आप हैं, मंजिल अवश्य मिलेगी। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, हो सकता है थोड़ी स्थितियां खराब भी हो सकती हैं, थोड़ा सा चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन अगर संघर्ष भी करना पड़ा तो आप मजबूत होके ही निकलेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाती है। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी अगर मैं मानता हूं किसी को, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मानता हूं। क्योंकि कॉलेज में, स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में आपको कभी मालिक बनना नहीं सिखाया जाता, वहां पे आपको नौकर बनना सिखाया जाता है। और ये इंडस्ट्री पहली इंडस्ट्री है जो हाथ पकड़ के आपको कहती है कि आइए अपने सपनों को पूरा करें और अपने मालिक आप खुद बने। ये मालिक बनाती है, ये ऑनरशिप देती है आपको। और जिस दिन साथियों आप ऑनरशिप में आ जाते हैं, आज मैं एक चीज विशेष आपको कहना चाहूंगा, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ऑनरशिप अपनी रखिए। आप उस कंपनी को अपना मानिए। जब तक आप उस कंपनी को ये नहीं मानते कि आपकी कंपनी है, आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपका प्लान है, जब तक आपके अंदर ऑनरशिप नहीं आएगी तब तक आप बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। जब तक आप ये मानेंगे कि ये फलां कंपनी उस एमडी की है, फलां कंपनी में मेरे अपलाइन है, फलां कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, नहीं साथियों, जब तक आपके दिल से ये आवाज नहीं आएगी कि ये कंपनी मेरी है, ये प्रोडक्ट्स मेरे हैं, ये प्लान मेरा है, ये बिजनेस मेरा है। गिरधारी लाल अग्रवाल जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। उस दिन सही सफलता, उस दिन पक्की सफलता 100% आपके लिए निश्चित हो जाएगी जिस दिन आप मेरी कंपनी, मेरे प्रोडक्ट्स, मेरा प्लान, मेरा सिस्टम, मेरा बिजनेस कहना शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं अपने दिलो दिमाग में इस बात को मानने लग जाएंगे कि सब कुछ मेरा है। उस दिन आपकी कामयाबी 100% तय हो जाती है। कहीं पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है साथियों। बस डेडिकेशन के साथ इस 2023 में हमें कुछ ऐसा कर दिखाना है जो अब तक नहीं किया। संकल्प लीजिए कि इस 2023 में आप अपने सपनों को पूरा 100% करेंगे। सतेंद्र कंबोज जी, स्वागत है आपका भी। तो साथियों, 2022 का सूर्य अस्त हो चुका है। 365 दिन 2022 के सूर्य ने हमें अपनी सेवाएं दी हैं, धन्यवाद करते हैं। और कल यही सूर्य उदय होगा एक नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ, नई ताकत के साथ, नए विश्वास के साथ, नई एनर्जी के साथ। कल की सुबह होगी, 2023 की सुबह होगी। मैं आपको एडवांस में, आपके परिवार को, आपकी कंपनी को, आपके समस्त लीडरशिप को मैं मेरी तरफ से और डायरेक्ट सेलर एकेडमी फेसबुक पेज की तरफ से, डायरेक्ट सेलर एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से, बेरल बोधरा जी, स्वागत है आपका। तो
मैं सबको बहुत बहुत बधाई और नए साल की शुभकामनाएं देता हूं कि 2023 आपकी ज़िंदगी का अब तक का सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन साल साबित हो, ऐसा मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ें, तरक्की करें और 100% निश्चित रूप से आपकी कंपनी ने भी बड़ी तैयारियां कर ली होंगी, बड़ी उपलब्धियों के लिए प्लान बना लिया होगा, सिस्टम बना लिया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि हर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जब नए साल की शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी प्लानिंग, बड़ी घोषणाओं के साथ करते हैं। आपकी कंपनी के माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी हैं, उन्होंने बड़ी प्लानिंग कर ली होगी। तो साथियों, उनके विजन के साथ विजन मिलाकर, अपने सीनियर अपलाइन के साथ विजन मिलाकर एक नई एनर्जी के साथ नए टारगेट पे काम करें और संकल्प लेकर काम करें। 2023 आपका, हम सबका, सबका है। निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी आएगी। डी अपने आप चल के आ जाएगा। जब आप ए बी सी पे चलेंगे तो डी तो डेस्टिनेशन अपने आप चल के आ ही जाती है। साथियों, कल 2023 साल का पहला दिन और कल हम डायरेक्ट सेलर एकेडमी फेसबुक पेज पर रात 9 बजे एक नए टॉपिक पर नई सीरीज को शुरू करेंगे। फिर ये सफ़र 3 से 5 दिन का रहेगा। एक नए टॉपिक को हम कवर करेंगे और वो टॉपिक आपको कल ही पता लगेगा। लेकिन मेरा विश्वास मानिए, लगातार आप भी आएँ, अपनी टीमों को लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव वीडियो को शेयर कीजिए, इस पेज को फॉलो कीजिए, डायरेक्ट सेलर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसे आगे बढ़ाने में मदद करें। क्योंकि हम सब ने मिलकर डायरेक्ट सेलर एकेडमी, डायरेक्ट सेलिंग एकेडमी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बचाना है, बड़े लेवल पर लेके जाना है। और इसके लिए हमें अपने प्रयास बढ़ाने होंगे ताकि आने वाले समय में, आने वाले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लोग होंगे, उनके लिए हम एक सही प्लेटफॉर्म बनाने का निमित्त बन पाएँ। उनके लिए हम एक अच्छी जगह तैयार करने के लिए अपना सहयोग दे पाएँ। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, बांटने वाले बनिए, देने वाले बनिए। आपको कुदरत हजारों हजारों गुना करके वापस देगी। क्योंकि कुदरत का एक ही नियम है कि जब आप उसे देते हैं, वो आपको हजारों गुना करके लौटा देती है। एक किसान एक बीज बोता है, कुदरत, वो धरती, उसे हजारों लाखों बीज करके दे देती है। किसी ने सच ही कहा है, एक सेब में यानी एक एप्पल में कितने बीज हैं आप गिन सकते हैं। दुनिया का हर इंसान गिन सकता है, एक बच्चा भी गिन सकता है। लेकिन एक बीज में आगे कितने सेब छिपे हुए हैं, आज तक दुनिया का कोई ताकत, कोई दुनिया का इंसान गिन नहीं पाया। क्योंकि एक बीज के अंदर अनंत अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। तो साथियों, देना शुरू कर दें, मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा। एक संकल्प ये भी लें 2023 में कि हर रोज मैं किसी एक व्यक्ति के जीवन में वैल्यू ऐड करने का संकल्प लेता हूं। कल सुबह जब आप उठें तो पूरे दिन में आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अजनबी लोगों से मिलते हैं, आप बाजार में मिलते हैं, आप राह गली मिलते हैं, आप जगह जगह नए लोगों से मिलते हैं। एक संकल्प आपको कल 100% लेना चाहिए। वो ये संकल्प है कि एक व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, अजनबी हो चाहे आपका जानकार हो, आप हर रोज एक व्यक्ति के जीवन में वैल्यू ऐड करेंगे। वैल्यू ऐड करने का मतलब आप उसे कोई अच्छी आदत शुरू करवाने के लिए आप उसे मोटिवेट करेंगे, या फिर इस चैनल के माध्यम से इस पेज पर लाकर उसे इससे जोड़ने का माध्यम बनेंगे, या आप किसी निराश चेहरे पे खुशी लाने का माध्यम बनेंगे। मैं तो एक आपको और एक चीज की सलाह दूंगा कि आप किसी एक व्यक्ति को एक सवाल जरूर करें हर रोज। उनसे पूछें कि दोस्त, मित्र, जो भी है, आप उसे ये बात पूछें कि सुबह उठने के तुरंत बाद के 5 मिनट का आपका शेड्यूल क्या होता है। जब आप वैल्यू ऐड करने की बात करेंगे तो ये सवाल आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात सिद्ध होगी। आपके लिए ये बहुत बड़ा काम करेगा। आप हर रोज एक व्यक्ति से सवाल करें कि सुबह उठने के तुरंत बाद के 5 मिनट आपके कैसे बीतते हैं।
वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, आप उसे क्लियर करें कि उठने के तुरंत बाद के 5 मिनट आप क्या करते हैं। निश्चित रूप से वो आपको ये बात कहेगा कि मैं फ्रेश होने जाता हूँ, मैं गर्म पानी पीता हूँ, या मैं उठता हूँ, या मैं मोबाइल उठा लेता हूँ। जो भी उसकी आदत है वो आपके सामने रखेगा। आप उसे कहें कि दोस्त, सुबह के 5 मिनट उठने के तुरंत बाद के सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त ग्रहणशील होता है, उस वक्त सोचे गए विचार हमेशा पूरे होते हैं। बहुत पावरफुल समय होता है वो 5 मिनट का। उस वक्त उसे समझाएं कि आप कुछ मत करें, बिना जमीन पे पैर लगाए जहां पे आप सोए थे वहीं पे उठकर आंखें बंद करके ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें आज के दिन के लिए और अपने पास मौजूद चीजों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए। और फिर ये जो लाइन है प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून वाली, ये लाइन आप उसे दें और उसे बोलें कि हर रोज सुबह के 5 मिनट का समय आप ईश्वर का धन्यवाद करने और इस लाइन को दोहराने में लगाएं। और रात को सोने से पहले भी 5 मिनट, सोते सोते लास्ट के 5 मिनट आप ये करें। उससे उस व्यक्ति को एक दिशा मिलेगी। उस व्यक्ति का सुबह का 5 मिनट और शाम का 5 मिनट अगर आपके ऐसा करने से सुधर गया तो आने वाले 90 दिनों में वो आपको धन्यवाद करता हुआ नहीं थकेगा। वो कहेगा कि आपने उसके जीवन में चमत्कार कर दिया, क्योंकि ये टेक्निक ही ऐसी है। कभी आप माइंड पावर का फुल डे वर्कशॉप आप अटेंड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सुबह के 5 मिनट और रात के सोने के जस्ट 5 मिनट पहले वाले कितने पावरफुल होते हैं साथियों। जब आप ऐसा करेंगे, हर रोज एक व्यक्ति का आप संकल्प लेके चलें, तो 365 दिन बनते हैं साथियों। और आप उसे एक चीज और कह सकते हैं। आप उसे कहें कि दोस्त, अपना नंबर दीजिए मुझे, व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको एक लिंक भेजता हूं। तो आप उसे का नंबर सेव करके अपनी डायरी में भी लिखें और आप उसे एक लिंक हमारे 18 तारीख वाले इस पेज पे जो लाइव हुआ था फर्स्ट डे का, कृतज्ञता की शक्ति अपनाएं, जो चाहे सो पाए, वो लिंक भेजें ताकि वो व्यक्ति इसकी डिटेल ले पाए और इस संकल्प को और मजबूती के साथ कर पाए। जब आप उसका ये नंबर ले लेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, तो उसके बाद आपका जुड़ाव हो जाएगा। आप समय समय पर उसे वीकली या 15 दिन के बाद फोन करके पता कर सकते हैं कि उसने वो किया या नहीं किया। इससे आपकी एक नई लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी। साल में 365 लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना अगर आपने शुरू कर दिया तो आप बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे, क्योंकि दिया हुआ लौट के आता है और प्रचुरता में आता है। तो साथियों, एक अच्छा आइडिया है हर रोज पूरे दिन में एक व्यक्ति के जीवन में वैल्यू ऐड करना, उसके मुरझाए चेहरे पे खुशी लाने का निमित्त बनना, उसे मोटिवेट करना, या उसे इस डायरेक्ट सेलर एकेडमी से जोड़ना या अच्छी चीजों से जोड़ना, बिना इस बात की परवाह किए कि आपको बदले में क्या मिलेगा। हमें बदले में क्या मिलेगा वो नहीं सोचना है, हमें अपना काम करना है। बस अपना काम करते हुए निस्वार्थ भावना से सामने वाले के जीवन में बदलाव लाने का निमित्त बनना है। और हो सके तो किसी भूखे को खाना खिलाएं, हो सके तो किसी जानवर की मदद करें, कोई बीमार घायल जानवर है तो उसका इलाज करवा दें, या कोई भी शुभ काम जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मन को संतुष्टि दे, बदले में बिना कुछ पाने की इच्छा लिए आपने ये करना शुरू कर दिया, तो 2023 को आप समर्पित कर दें कि मैं 365 दिन होते हैं, 365 लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कम से कम करने का निमित्त बनूंगा, बाकी ईश्वर की मर्जी। अगर आप ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से आपको परम संतुष्टि मिलेगी, एक बहुत आनंद आएगा। और जब आप इस आनंद को अंदर महसूस करेंगे तो ईश्वर आपके लिए कामयाबी के दरवाजे हजारों हजारों गुना खोल देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो साथियों, पुनः आपको 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कल आप संकल्पों के साथ शुरू करेंगे अपने नए साल को। और रात के सेशन में मुझे आप सभी लोग कल बताएंगे कि आपने क्या क्या संकल्प लिए। अगर आप पॉसिबल हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितने संकल्प लिए और किस पे आपने काम शुरू किया, वो मुझे बताइएगा। और कल एक और संकल्प लीजिएगा कि कल रात को 9 बजे वाले सेशन में हर व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति को अगर ये प्रोग्राम अटेंड करवाए, लाइव लेकर आए, तो हो सकता है कि हम इस संख्या को डबल कर दे। तो कल ऐसा भी किया जा सकता है। मैंने भी संकल्प लिया है कि कल कुछ नए साथियों को नए साल में इस पेज से मैं जोड़ूंगा, कल के लाइव सेशन में लेकर आऊंगा। आपका भी संकल्प ऐसा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल की संख्या हमारी डबल या ट्रिपल होगी। 2023 का नया साल बहुत खुशियों के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।
हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।